वफादार बाज। राजा जयचंद्र को शिकार का बहुत शौक था। उन्होंने शिकार में दिशा ज्ञान के लिए एक बाज पक्षी पाल रखा था। बाज राजा का बहुत ही विश्वास पात्र था। वो जहां भी शिकार को जाते बाज को साथ ले जाते थे। एक दिन राजा शिकार करने गए हुए थे। शिकार का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए। तब राजा ने बाज से कहा, मित्र, शिकार तो हाथ से गया, अब तो बहुत प्यास लगी है, पानी तलाश करो। बाज उड़ गया। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, मगर उसे पानी कहीं नजर नहीं आया। तो निराश होकर बाज राजा के पास लौट आया और बोला, राजन, मुझे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। अब क्या होगा? मारे प्यास के हमारे गले में कांटे चुभ रहे हैं। आप धीरज रखिए, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। इतना कहकर बाज फिर एक और उड़ गया। उसके जाते ही राजा ने इधर उधर देखा तो एक पेड़ के पास पानी की बूंद टपकती देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपना थैला खोलकर कटोरा टपकती बूंद के नीचे रख दिया। पानी बूंद बूंद करके कटोरे में भरने लगा। अभी कटोरा भरा ही था, तभी बाज उड़ता हुआ उधर आ पहुंचा। उसने पानी के कटोरे की ओर देखा। उसी क्षण राजा ने कटोरा उठाया और पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह की ओर बढ़ाया, बाज ने बड़ी तेजी से उड़कर पंजे से झपट्टा मारकर कटोरे का पानी बिखेर दिया। ये देखकर राजा आग बबूला हो उठा। नमकराम, तूने मेरे पीने के पानी को गिरा दिया, मैं तेरी बोटी बोटी नोच डालूंगा। इतना कहते ही राजा ने म्यान से अपनी तलवार खींचकर बाज की गर्दन काट दी। बाज कुछ क्षण तड़पकर शांत हो गया। राजा उदास सा वहीं बैठ गया। कुछ क्षणों तक वो उल्टे पड़े कटोरे को देखता रहा। अचानक एक विचार बिजली की तरह कौंधा, ये पानी पेड़ के ऊपर कहां से आ रहा है? और वो ऊपर नजरें उठाकर देखने लगे। ऊपर नजर पड़ते ही वो बुरी तरह से कांप गए। उनकी आंखों में भय और आतंक चमकने लगा। पेड़ की एक शाखा से एक भयंकर अजगर लिपटा हुआ था। उसके मुंह से लार के रूप में पानी टपक रहा था। अब राजा को काटो तो खून नहीं। वो वहीं बैठकर बाज के धड़ को हाथों में उठाकर पछताने लगे। मगर अब पछताने से क्या? बिना विचारे वो अपने साथी को खो चुके थे। वो रोते पीटते लौट आए। भालू और दो मित्र। दो दोस्त एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफी गहरे दोस्त थे और अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था, तो उनमें से एक दोस्त डर रहा था, लेकिन उसके साथी मित्र ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूं। इतने में ही सामने से ही बहुत ही बड़ा भालू उन्हें नजर आया। जो दोस्त कह रहा था कि मैं अच्छा मित्र हूं, वो भालू को देखते ही भाग खड़ा हुआ। दूसरा मित्र कहता रहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। ये देख उसका मित्र और भी डर गया, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। इतने में वो भालू और भी नजदीक आ गया। जब वो बेहद करीब आने लगा तो दूसरे मित्र के पास कोई चारा नहीं रहा और वो वहीं नीचे जमीन पर आंखें बंद करके लेट गया। पेड़ पर चढ़ा मित्र ये सारा नजारा देख रहा था और वो सोचने लगा कि ऐसे में तो ये मर जाएगा। इतने में ही वो भालू नीचे लेटे मित्र के करीब आकर उसे देखने लगा। उसे सूंघा और उसके शरीर का पूरी तरह मुआयना करके आगे बढ़ गया। जमीन पर लेटे मित्र ने राहत की सांस ली और वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैंने सांस रोक ली थी, क्योंकि भालू मुर्दों को नहीं खाते और वो भालू मुझे मरा हुआ जानकर आगे बढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा मित्र बहुत हैरान था। भालू के जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से पूछा कि आखिर उसने क्या किया था कि वो भालू उसके कान में क्या कह रहा था। मुर्दा होने का नाटक कर रहे मित्र ने कहा कि भालू ने मेरे कान में कहा कि बुरे वक्त में ही
सही दोस्तों की पहचान होती है। इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो बुरा समय देखकर तुम्हें अकेले छोड़कर भाग जाए और जो वक्त पर काम ही ना आए। दूसरे मित्र को समझते देर न लगी और फिर दोनों आगे बढ़ गए। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है।